हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 जो है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसमें हम एक सवाल बनाते हैं, एक उदाहरण मैंने लिया है, इसके ऊपर मैं समझाती हूँ आपको कि कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बड़ा ध्यान से आपको समझना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ ये मत समझिए कि 8 क्लास का है। ऐसे ये क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल है कि भाई एग्जाम में कोई कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछते हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन का ये फॉर्मूला बेस है। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। जैसे इसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका एक टेबल बना लेंगे, डायरेक्ट में करेंगे। पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन में करेंगे, तो इसको टेबल बनाएंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे, एक डब्बा बनाएंगे, बीचों बीच ऐसे कर देंगे, और यहाँ पर हमारे पास कितने सवाल है, 1 2 3 4, तो 4 डब्बा बना लेंगे, और एक वो खुद का है 5। तो 1 2 3 4 और एक ये हो गया 5। ठीक है, 5 डब्बा हम बना लेंगे, एक पर इशारा करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ सिक्कों की संख्या है, तो यहाँ लिख देते हैं सिक्का या सिक्कों की संख्या। ठीक है, इसको लिखेंगे। फिर सिक्कों की संख्या, भार किस में दिया हुआ है भाई, ग्राम में दिया हुआ है। तो पहला जो ये कॉलम होता है, पहला कॉलम जो होता है वो x होता है, और दूसरा कॉलम जो होता है वो y होता है। ठीक है, बड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये टीचर के एग्जाम्स में भी ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे अभी जो होने वाला है। ठीक है, अभी जो सक्षमता परीक्षा होने वाला है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टाइप के, क्योंकि 6 to 8 वाले के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जरा ध्यान से देखेंगे। सिक्कों की संख्या कितनी है, पहला क्वेश्चन में देखते हैं कि 8 सिक्कों की संख्या है, और इसका भार कितना है, 720 ग्राम है। ठीक है, क्योंकि हमारे ग्राम में है इसलिए 720 ग्राम लिखा हुआ है। अब बोलता है कि 5 सिक्कों का भार कितना होगा। तो 5 सिक्कों का भार, इसको हम y मान लेते हैं क्या, मतलब ये y कॉलम है तो y ही होगा। तो हम ये क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसको हम क्रॉस करेंगे, क्योंकि सीधा समानुपात में क्या होता है, इसको ध्यान से देखेंगे। सीधा समानुपात में होता है क्या कि x1 बटे x2 और y1 बटे y2। तो यहाँ पर ये देखिए, ये x1 है, x2 है, x3 है, इस तरीके से x ये 4 है, x5 है, नीचे हो गया y1 y2 y3 और y4, और ये हो गया y5 हो गया। ठीक है, तो पहले हमको y2 निकालना है, तो यहाँ y2 का निकालेंगे तो क्रॉस करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा, जिसको हम लोग तिर्यक गुणा भी बोलते हैं। तो करेंगे तो कितना होगा, 8y इक्वल्स टू 5 इंटू 72। तो y इक्वल्स टू कितना निकलेगा, 5 इंटू 72, 720 बटे इतना, तो ये कट जाएगा, 9 8 72, यानी y बराबर कितने निकला, 9 5 45, 450 ग्राम यहाँ पर निकला। ठीक है, उसी तरह अगला देखेंगे। अब ये इसका काम खत्म हो गया, इसको खत्म करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 12 सिक्कों का भार कितना दिया है। फिर ये तो अस्थायी है, स्थिर है, ये जो है वैल्यू स्थिर है, इसी के साथ आपको कंपेयर करना है। तो ये 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 3 है, तो ये y2 हो गया, ये y3 हो गया। अब इससे इसका निकालिए, फिर क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे, 12 इंटू 720 बटे 8 कर देंगे, तो यहाँ निकल जाएगा y3 निकल जाएगा आपका। तो ये 4 के टेबल से ये सीधे इसी को कीजिए, 9 8 72, तो 12 9 इठोल से 108, और ये 0, इतना ग्राम आ गया। ये ग्राम यहाँ लिख देंगे हम। ठीक है, इस तरीके से ये करेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 20 सिक्कों के लिए है, तो y4 हो जाएगा। फिर 100 सिक्कों के लिए यहाँ y5 हो जाएगा। इसी तरीके से निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर लिखिए y4 के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, 20 इंटू 720 बटे 8, फिर ये हो गया। तो डायरेक्ट अब कर दीजिए, अब तो डायरेक्ट ही आप कर सकते हैं कि कितना होगा, 9 दूनी 18, 1800 ग्राम हो गया। उसी तरह से y5 निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, आपको एक क्वेश्चन बताते हैं और तो आगे देखते हैं एक्सरसाइज 11.1। इससे पहले जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। देखिए, समानुपात का मतलब होता है कि जब दो राशियों की तुलना हो तो वो समान अनुपात में हो। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए इसका पहला सवाल है। पहला सवाल क्या कहता है कि अगर पहला सवाल एक
कॉलम बना हुआ है, आप अपनी किताब में देख लीजिएगा। एक ये ऐसे करके कॉलम बना हुआ है। इस कॉलम में इस तरीके से है, यहाँ पर x और y है, यहाँ 3/12 है, यहाँ 6/24 है, और यहाँ 15/45 है, और यहाँ 20/60, और यहाँ पर है 30/120। ठीक है, ये कुछ सवाल दिया हुआ है। इस सवाल में क्या पूछ रहा है, इस चीज को ध्यान देंगे। क्या कह रहा है कि x तथा y क्या है, समानुपात है या नहीं है, इसको आपको बताना है। समानुपाती है या नहीं है या नहीं। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि समान अनुपात का मतलब ये जो है x1/x2 बराबर x2, ये हो गया। लेकिन हमारे पास ये जो लिखा हुआ है x1 y1 इस तरीके से लिखा हुआ है, ये x1 का सीरीज है, ये y का सीरीज है, तो यहां पर इसको नहीं लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, x1/y1 बराबर x2/y2 बराबर x3/y3, इस तरीके से सोन ऐसे लिखते जाएंगे। xn/yn तक लिखेंगे, xn/yn तक इसको लिखेंगे। तो ये बीच में देखिए बराबर का चिन्ह है। बराबर का मतलब ये समान में है। समान का मतलब हुआ जैसे यहाँ पे 3/12 है, यहाँ पर 6/24 है, यहाँ 15/45 है। ठीक है, और यहाँ 20/60 है, और यहाँ 30/120 है। अब देखिए कौन सा ऐसा है सीरीज, ऐसा श्रृंखला है जो इसमें बराबर नहीं है। देखिए अगर इसको हम काटते हैं तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 एकम 3, 3 चौका 12 ऐसे हो गया। 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। ये भी देखिए ये 1/4 है और यहाँ पर भी 1/4 है। इसका मतलब ये दोनों तो बराबर हो गया। क्या ये भी बराबर होगा? तो अब काटते हैं। 5 के टेबल से काटिए। 5 3 जा 15, अब 5 9 जा 5 9 जा कितना हो जाएगा 45। फिर 3 से काट दिए। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। देखिए यहाँ पर 1/3 आ गया। यहाँ क्या आ गया 1/3 आ गया। इसका मतलब ये दो तो बराबर है, ये दो तो बराबर है, पर ये इसके साथ बराबर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 0 से 0 कट गया, 1/3 आ गया। अब देखिए ये और इसके बीच में ये दोनों बराबर है। अब क्या ये भी बराबर है? 1/4 आ जाएगा। तो ये इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो श्रृंखला है, ये जो श्रृंखला अनुपात का है, समानुपात का जो श्रृंखला है, ये बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पर 1/4 आ रहा है, यहाँ पर 1/4 आ रहा है, यहाँ पर 1/3 आ रहा है, यहाँ पर 1/3 आ रहा है, यहाँ पर 1/4 आ रहा है। इसका मतलब ये दो तो बराबर है, पर ये इसके बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर। मतलब ये पूरी सीरीज यानी पूरी श्रृंखला बराबर नहीं है। इसका मतलब ये एक दूसरे से समानुपात नहीं है। तो इसका आंसर होगा यह समानुपात नहीं है, यह समानुपात नहीं है, समानुपाती नहीं है। पहला ये है। ठीक है, पहले का आंसर होगा नहीं है। अब इसी तरह से दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। ये 8 क्लास की किताब है, प्रश्नावली 11.1। ठीक है, इसमें ये दूसरा सवाल, पहला मैंने बता दिया है। दूसरा सवाल में क्या है कि x/y 1/1/1.5, 3/4.5, 9/13.5, 20/30। अब इसको देखते हैं कि क्या ये समानुपाती है यानी अनुक्रमानुपाती है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको देखिए, हमने यहाँ पर उतार लिया है जो आपके किताब में सवाल है। तो इस सवाल को अब करते हैं, क्या ये समानुपाती है? तो देखते हैं यहाँ पे पहला x1/y1, तो क्या है यहाँ पे 1/1.5 है। दूसरा क्या है भाई x2/y2, क्या है 3/4.5 है। तीसरा क्या है x3/y3, क्या है 9/113.5 है। और चौथा देखते हैं क्या है x4/y4, क्या है कि 20/30 है। अब काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ काटेंगे तो क्या आएगा, सेम वही चीज आएगा। तो यहाँ पर पहला हो गया आपका 1/1.5, क्या ये इसके बराबर है 3/45 यानी 4.5, यानी 3 एकम 3 और 3 पचे 15 बराबर है। अगला देखते हैं 9/13.5, क्या ये इसके बराबर है
3 के टेबल से या 9 के टेबल से काटिए, 9 एकम 9, 9 से इसको काटिए, 9 एकम 9 तो बचा 4, 9 पचे 45, ठीक है। 9 पचे सॉरी यहाँ पर 5 होगा, 9 पचे 45, ये भी बराबर है। अगला देखिए 20/30, अब इसको काटिए तो कितना हो जाएगा 1.5। इसका मतलब देखिए 1.5 इक्वल्स टू 1.5 इक्वल्स टू 1/1.5 इक्वल्स टू 1/1.5। इसका मतलब है कि इसकी जो सीरीज है वो सब आपस में बराबर है, इसीलिए यह समानुपात है, समानुपाती है, ठीक है, ये इसका आंसर होगा।